नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे फिनलैंड के बारे में। जी भाई, फिनलैंड भी अभी अच्छा खासा ट्रेंड में चल रहा है। फिनलैंड में जॉब कैसे मिलेगा? एजेंट की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, एजेंट वीजा चार्ज की भी जरूरत नहीं है। 30,000 वर्करों की अभी लेटेस्ट 2024 में जरूरत पड़ेगी। 14 दिन में आपको वीजा मिल जाएगा। फिनलैंड एक ऐसी कंट्री, आपको सबको पता है, शेंगेन यूरोप कंट्री का पार्ट है। ये दिख रहा होगा आपको, फिनलैंड छोटा सा कंट्री है भाई साहब। ये नजदीक में इसके स्वीडन आ जाता है और इधर आ जाता है रूस। आप सोचोगे रूस तो यहाँ लिखा है, लेकिन रियल बात ये कि रूस आ जाता है साइड में, और इधर थोड़ा एक कंट्री और है इसके नजदीक में ऊपर में, यानी 3-4 कंट्रियों के नजदीक ये कंट्री है। मात्र 6 लाख की पॉपुलेशन है भाई साहब, 6 लाख। अब 6 लाख लोगों में से ये मान लो 70% लोग विदेशी हैं, 200 लोगों के यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो यूरोप में शेंगेन कंट्री में 6 लाख की पॉपुलेशन है। लैंग्वेज वैसे देखा जाए तो फिनलैंड की जो लोकल लैंग्वेज है वो चलती है, और नॉर्मल इंग्लिश चल जाती है। अगर इस देश में आप जाते हैं तो आपको इसमें इतने सारे बेनिफिट है कि आप सोच नहीं सकते। सबसे टॉप 10 की कंट्री है ना, टॉप 10 कंट्री में 6 नंबर पर है। वर्कर जो लाइफ है ना, सबसे बेस्ट कंट्री है। और सैलरी देने वाले मामलों में, जैसे यूरोप में कितनी कंट्री है, उसमें 13वें नंबर पे आता है। यानी अच्छी खासी तनख्वाह इस देश में मिल जाती है आपको। अगर आप वर्क करने के लिए फिनलैंड में जाते हैं तो हैप्पीनेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड में आ जाता है, 6 नंबर पे आती है। ठीक है जी। हाई क्वालिटी लाइफ यहाँ पे बहुत बेस्ट है भाई साहब, आप सोच नहीं सकते। प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है। 30,000 जॉब तो भैया अभी 2024 में आने वाली हैं। इनको ये मान लो कि सालाना 15,000 इनको स्टूडेंट चाहिए और 30,000 वर्कर चाहिए 2030 तक। समझ गए? तो बेस्ट है। आपकी सैलरी एवरेज है ना, इनकम लगभग 45,000 यूरो बन जाती है महीने की, और सालाना ईयर सैलरी बन जाती है 45,000। और 40 घंटे आपको वीक में काम करना होता है। और मात्र आपको पीआर 4 से 5 साल में पीआर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वीजा की बात करें तो देख सकते हैं, वीजा जॉब सीकर वीजा होता है, जिसपे हमने वीडियो बनाया था, आप जा सकते हैं। ई ब्लू कार्ड भी होता है, जो एक बार मिल जाता है तो 27 देशों में जॉब कर सकते हैं। एक बिजनेस वीजा होता है, रेजिडेंस परमिट वीजा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपका खुद का कोई काम है तो, और रेजिडेंस परमिट एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सन के लिए भी। ये 5 प्रकार के यहाँ पे वीजा हैं। और अभी की कंडीशन ये है, फिनलैंड में देख सकते हैं लैंग्वेज फ्री कंट्री है, यानी आपको नॉर्मल लैंग्वेज आती है तो भी मिल जाता है। 14 दिन में आपको वीजा मिल जाता है फिलहाल के टाइम में। नॉन यूज सिटीजन है ना, उनको भी भाई साहब वीजा मिल सकता है। नो आइलेट्स की भी जरूरत नहीं है, कोई आपको फंड की जरूरत नहीं है, लो एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है ना। और फैमिली के साथ में बेस्ट कंट्री वर्क इन अब्रॉड 2024 में आपको मौका मिल सकता है। 5 साल का वीजा मिल सकता है, वर्क परमिट वीजा, जिसमें आप फर्स्ट में जाते हो तो 1 साल का लगता है पासपोर्ट में, और फिर आपकी कंपनी चाहे तो 4 साल का डायरेक्ट और उसको एक्सटेंड करवा सकती है। 5 साल का वीजा अगर एक बार मिल गया ना तो गारंटेड बात है पीआर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो कितनी अच्छी बात है। वर्क परमिट वीजा, जी हाँ, आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं, पैसों की जरूरत नहीं है ना। कितने सारे बेनिफिट हैं इसमें। 30,000 वर्करों की जरूरत है, 15,000 स्टूडेंट की जरूरत है। आने वाले 2030 तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने ये बोला जल्दी लोग हमारे यहाँ पे, देखिए वर्करों की कमी चल रही है, और वर्करों की कमी चलने का मतलब ये है कि जो वर्कफोर्स है ना, जो लोग काम करने वाले हैं वो तो बढ़ नहीं रहे हैं, और जो लोग हैं वही आपको पता है रिटायरमेंट हो रहे हैं, 60 साल के प्लस जा रहे हैं। तो रिटायरमेंट होने की वजह से वर्कलोड इनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, वर्करों की कमी है। और इस कमी को देखते हुए सरकार ने एक टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम एक लॉन्च किया है, जिसमें समय समय पे ये प्रोग्राम चलते रहते हैं, जिसमें टैलेंट पास के आधार पे आपको वीजा दिए जा सकें। और 2027 तक ये स्कीम रेगुलर, अभी पहले तो क्या थोड़े थोड़े टाइम की थी, जैसे महीने पर स्टार्ट कर दिया 2 महीने, लेकिन उनसे इनसे पार नहीं पड़ी, तो अभी इसको फिक्स कर दिया 2027 तक। टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम, यानी इसका मतलब होता है जिनके अंदर टैलेंट है उनको बूस्ट करके आगे तक पहुंचाना। मेरी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं, कंपनियों की सख्त जरूरत है, वर्करों की कमी नहीं है, कमी चल रही है इस वजह से। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम है ना, 4 देशों के ऊपर लागू किया है, इंडिया, ब्राजील, वियतनाम, फिलीपींस। अब देखिए इसमें बता दूं कि फिनलैंड की पहले से इंडियन लोगों के ऊपर नजर है, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं ना भाई साहब, आप मानते नहीं, यकीन करिए, वर्ल्ड लेवल पे तहलका मचाए हुए हैं। जिन देशों में वर्करों की जरूरत है उनकी नजर भारत के लोगों के ऊपर टिकी हुई है, और फिनलैंड की भी नजर भारत के ऊपर टिकी हुई है, आप यकीन करना। इसीलिए भारत के साथ इमिग्रेशन पॉलिसी थोड़ी लचीली की है। आप देखो यार, 2000 मैंने खुद ने वीडियो बनाया, 2022 तक इंडियन वर्करों को लेते ही नहीं थे। ओनली मैंने खुद ने बोला कि भाई साहब हाई स्किल्ड वर्करों को लिया जाता है, बाकी ये नॉर्मल जॉब है ना उनको तो एंट्री नहीं है। अब बोलते हैं जी पढ़े लिखे जो लोगों के आ जाओ जी, सब आ जाओ हमारे देश में। वर्करों की कमी चल रही है, खासतौर से भारत के ऊपर, इस सरकार का, भारत के लोगों के ऊपर इस सरकार का सबसे बड़ा फोकस है, क्योंकि इंडियन लोग हैं भाई साहब वर्ल्ड लेवल पे फैले हुए हैं, और इंडियन लोगों का टैलेंट है ना वो दिखता है। ऐसी बात नहीं कि दिखता नहीं है, दिखता है, वही दिखता है। यहाँ पे देखे जाए ना तो 15 जो जॉब ऐसे हैं जो हाई डिमांड जॉब है, यहाँ पे जो 15 जॉब हैं जो चल रहे हैं, और 2027 तक तो इनकी कमी आने वाली नहीं है, आगे तो बढ़ते ही जाएंगे। हेल्थ केयर असिस्टेंट हो गए इसमें फर्स्ट में, क्वालिफाइड नर्सेज इन पब्लिक हेल्थ केयर नर्सेज 2 नंबर पे, सोशल वर्कर स्पेशलिस्ट 3 नंबर पे, स्पेशलिस्ट मेडिकल से रिलेटेड जो भी स्टाफ होता है टोटल आ जाता है, डाई केयर टीचर्स हो गए,
ऑडियोलॉजिस्ट हो गए, स्पीच थेरेपिस्ट हो गए, डेंटिस्ट हो गए, होम बेस्ड पर्सनल केयर वर्कर्स हो गए जो घर में जो काम करते हैं ना होम केयर से रिलेटेड, बायोलॉजिस्ट हो गए, रेस्टोरेंट और केटरिंग स्टाफ हो गया, ऑफिस और वर्क प्लेस क्लीनर साफ सफाई वाला काम हो गया, स्पेशलिस्ट टीचर हो गए, और नर्स और वार्ड नर्स से रिलेटेड हो गए, फोरमैन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर यानी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग लाइन से संबंधित है, इन जॉबों की भारी कमी है। अब इसमें अगर सैलरी की बात करें तो देख सकते हैं डेंटिस्ट में लगभग ईयरली तनख्वाह देखा जाए तो 31,000 यूरो से ज्यादा तनख्वाह है। पेथोलॉजिस्ट में देख सकते हैं 64,000 यूरो सालाना तनख्वाह है। रजिस्टर्ड नर्सेज में 62,000 यूरो है। कंस्ट्रक्शन फोरमैन में 62,000 यूरो तनख्वाह है। नर्स होम केयर में 60,000 यूरो है। किचन शेफ वगैरह जॉब है उनमें 43,000 यूरो है। टीचर चिल्ड्रनहुड डेवलपमेंट में 29,000 यूरो है। राइटर्स वेटर्स में बात करें वेटर वगैरह वेटर्स में 26,000 यूरो है। ये जो तनख्वाह है ना 15 जो जॉब है ये लगभग एवरेज तनख्वाह, इसमें ये नहीं कि भैया जो मैंने बोल दिया वही मिलेगा, एवरेज तनख्वाह मैंने बताई है। एक आदमी 5 साल से काम कर रहा है तो उसको क्या 30,000 यूरो मिलेगा, और एक आदमी क्या गया है उसको ही क्या जाते ही 30,000 यूरो मिलेगा, ऐसा नहीं है। एवरेज तनख्वाह मैंने आपको बताई। तो भाई देख सकते हैं, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। लेटेस्ट अभी न्यूज भी है, ये प्रेस रिलीजेस की न्यूज है, मैं बता रहा हूं। देख सकते हैं, फिनलैंड फेसिंग शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स आर 15 मोस्ट डिमांड जॉब फॉरगेनर्स अप्लाई करें। यानी आपको फिनलैंड है फेस कर रहा है शॉर्टेज, वहां पे वर्करों की कमी है। मिनिस्ट्रियल वर्किंग ग्रुप अफेयर देख सकते हैं, पूरी न्यूज है बाकायदा 2023 से लेके 2027 तक ये ऑफर है वो चलने वाला है। अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं अर्जेंटली नीड है 30,000 वर्करों की, तो चाहिए जो प्रोफेशनल IT है, हेल्थ केयर है, क्लीनर है ना, इनके लिए चाहिए। और इसमें भैया नो आइलेट्स की जरूरत नहीं है ना, एजुकेशन की जरूरत नहीं है, वीजा फ्री है। अब वीजा फ्री का मतलब क्या होता है, फिनलैंड 2024 वीजा फ्री का मतलब ये होता है कि एजेंट को छोड़ के डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो भाई साहब पैसा वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ अगला ही देगा, आपका स्पॉन्सर है ना वही देगा। तो क्योंकि जरूरत है उनको देना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी, भाई साहब ऐसा नहीं कर रहे हो आपको, वो अपने स्वार्थ के लिए आपको लेके जा रहे हैं। अगर उनके पास लोगों की कमी नहीं है फिर आपको लेके जाए तो मानते हैं कि वो अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, उनको जरूरत नहीं है फिर भी आपके भले के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, उनको जरूरत है इसलिए ये सब कुछ करना पड़ेगा उनको। तो फिनलैंड अभी फिलहाल के टाइम में बेस्ट है इंडियन लोगों के लिए। तो ये बूस्ट प्रोग्राम वाला प्रोसेस है, इसमें भी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।